हेलो दोस्तों, मैं एमडी रब्बानी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इकरा साइंस क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने का काम कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम सभी ने इससे पहले 2 क्लासेस कर लिया है, जिसमें हम सभी ने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, जैसे वर्णमाला, वर्णों के बारे में और उच्चारण स्थान से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और जान लिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने जो उसको क्लासेस को अच्छे से किया भी होगा। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो संज्ञा के बारे में होने वाला है। हम लोग आज संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सभी आज संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं और संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे पढ़ने वाले हैं, इससे संबंधित जितने भी आपको डाउट्स होंगे, जैसे कि किसको कौन सा संज्ञा कहा जाता है। जैसे हम लोग तो जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है, लेकिन उसके प्रकारों के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, तो हम इन चीज़ों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को ऐसा लगेगा कि कोई भी संज्ञा से कोई भी अगर प्रश्न आ जाए, आपके बोर्ड में कोई भी प्रश्न आ जाए, तो आप उस प्रश्न को हल करके आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को पढ़ने का काम करते हैं। तो हम लोग आज संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि संज्ञा किसे कहा जाता है। तो वो सब चीज़ छोड़ के आज जो है हम लोग 0 लेवल से पढ़ने वाले हैं और ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं कि हर एक चीज़ आपको क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि संज्ञा कहा किसे जाता है। तो संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो वस्तु से हम लोग क्या देख लेते हैं? वस्तु से जैसे कि वस्तु से हो गया टेबल, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। इसी तरह अगर हम स्थान देखें तो स्थान से जैसे हो गया, जैसे हम लोग किस जिला से हैं, किशनगंज से हैं, जैसे स्थान से हो गया कि हम किसी जगह का नाम ले लिए, जैसे किशनगंज। इसी तरह हम अगर व्यक्ति का नाम, जैसे हम क्या नाम ले लिए, अहमद। अहमद क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अहमद हो गया, रमेश हो गया। और इसी तरह अगर हम भाव को समझते हैं कि भाव क्या चीज़ है? भाव एक जो अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक भाव है। ईमानदारी, अच्छाई, ये सब क्या है? एक भाव है, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु हो, जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, हम जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं, जैसे ये पेन हुआ, ये क्या हुआ? एक वस्तु हुआ। हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि बॉक्स हो गया, बाल्टी हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बुक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं। और स्थान जैसे पटना हो गया, किसी भी जगह का नाम हम लोग ले लेते हैं, किशनगंज, पटना, पोठिया, किसी भी जगह का नाम ले लिए, वो क्या हुआ? किसी स्थान का नाम हुआ। और व्यक्ति का नाम में भाव का नाम, यानी कि इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी हमारे परिवेश में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी का जो नाम है, इन सभी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से संज्ञा के बारे में जान लिए कि संज्ञा किसे कहा जाता है। यहीं पर अगर हम देखें, जैसे ये भी क्या है, किशनगंज भी संज्ञा है, ईमानदारी, ये सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को तो हम समझ गए कि ये चीज़ क्या है, संज्ञा है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को जब हमको बता दे कि संज्ञा के प्रकारों के हिसाब से बताए कि यह कौन सी संज्ञा है, जैसे अगर बोलते कि किशनगंज कौन सा संज्ञा है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, या किसी का नाम जैसे अहमद हो गया, ये कौन सा संज्ञा है, तो हम इन चीज़ों के बारे में क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं और इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद, अगर संज्ञा से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानने वाले हैं। संज्ञा के बारे में जान लिया, अब संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानने वाले हैं कि संज्ञा के जो है प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं।
तो सबसे पहले हम मूल रूप से देखने वाले हैं, किस रूप से? मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऐसे तो हम लोग को पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से जो है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 में क्या हो जाएगा? यथार्थ यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। यानी कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे समझने वाले हैं कि यथार्थवाचक संज्ञा जो है ये क्या होती है? ये दृश्य होती है। ये क्या होती है? दृश्य रूप में होती है। किस रूप में होती है? दृश्य रूप में होती है। और भाववाचक संज्ञा जो है अदृश्य रूप में होती है, यानी कि हम इस चीज को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, यानी कि ये अदृश्य रूप में होती है। भाववाचक संज्ञा जो है अदृश्य रूप में होती है। यहीं पर जो है यथार्थवाचक संज्ञा में क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा में ही जो हम जो संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हुए आए हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो इन्हीं 5 भेदों में से एक भाववाचक संज्ञा तो हम समझ गए, लेकिन यहीं पे जो है यथार्थवाचक संज्ञा में 4 संज्ञा के जो और जो 4 प्रकार हैं उसे किस में रखा गया है? यथार्थवाचक संज्ञा में रखा गया है। किस में रखा गया है? यथार्थवाचक संज्ञा में। सबसे पहले क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इस द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसको हम लोग समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। तो ये चीज आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा जो है मूल प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जिसका क्या हो? दृश्य रूप हो, यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं। और वहीं पे जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? जो भाववाचक संज्ञा अदृश्य रूप में होती है, यानी कि हम उसे क्या करते हैं? उसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे भाव है ईमानदारी, अच्छाई, खुशी, दुख, यानी ये सब चीजें जो है ये क्या है? ये सिर्फ भाव है, इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हम ऐसा है क्या कि हम देख सकते हैं कि कोई कितना दुखी है, तो ऐसा है कि हम ये पता कर सकते हैं कि वो आदमी कितना दुख है? हमको सिर्फ उसके चेहरे की मायूसी दिखाई पड़ती है, लेकिन हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस आदमी का जो है कितना दुख है, या कि वो जो है वो आदमी जो है कितने दुख से गुजर रहा है, या उसके साथ कितना दुख है। यही चीज जो है ये सिर्फ क्या है? एक अदृश्य है, यानी भाव जो है एक अदृश्य है जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए मूल रूप से जो है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और इन्हीं यथार्थवाचक संज्ञा में जो है इन चारों को रखा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इन सभी प्रकारों के बारे में बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले जो है हम आपको बता दें कि संज्ञा जो है मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, या फिर प्राचीन हिंदी के अनुसार कितनी होती है, आधुनिक हिंदी के अनुसार कितनी होती है, ये सब चीज़ बताते हुए चले, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप जो है उस क्वेश्चन को गलत ना करके आए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है। किसके अनुसार?
हम मूल रूप से देख लिए कि मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। और तो अब हम लोग देखने वाले हैं किसके अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। अभी जो हम लोग वही देखे जो मूल रूप से था, इसमें यथार्थवाचक में 4 प्रकार था और एक भाववाचक था। तो इसी तरह हम देखेंगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार क्या है, भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी कि प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है कितने प्रकार की होती है संज्ञा, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग जान गए कि प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। और अब जो है हम लोग आधुनिक हिंदी के अनुसार जानेंगे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार। आधुनिक हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा को कितने प्रकारों में बांटा गया है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। जिसमें पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जैसे हम लोग पहले देखे, जैसे पहला में देखे कि मूल रूप से संज्ञा के जो 5 प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, उनमें से वहां भी देखिए कि संज्ञा के 5 प्रकारों को जो है शामिल किया गया था। जैसे भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा अकेला था, वहीं पे यथार्थवाचक संज्ञा में जो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, चारों को शामिल किया गया था। और हम आधुनिक प्राचीन हिंदी के अनुसार देखें कि उसमें भी जो है संज्ञा के 5 प्रकारों को शामिल किया गया था, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा था। लेकिन इसमें आप लोग ये कहेंगे कि इसमें जो आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के 3 प्रकार है, जो 3 प्रकारों में जो बांटा गया है, कि ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा में ही बांटकर छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को गायब कर दिया गया। इसे क्या किया गया, इसे जो है हम लोग आगे समझने वाले हैं, लेकिन आप लोग को जो है समझने के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जो है ये जातिवाचक संज्ञा में ही ऐड कर दिया गया है। किसमें, जातिवाचक संज्ञा में ही ऐड कर दिया गया है। किसको, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को। चलिए, हम लोग को ये पता चल गया कि संज्ञा को जो है किसके हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि संज्ञा को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, या फिर आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आए कि ऐसा ना दिया हुआ रहे कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं
या फिर प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने भेद हैं, या फिर आपका आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद हैं। अगर ऐसे दिया हुआ रहे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, अगर डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ रहे संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम लोग को क्या कहना है, तब हम लोग को आंसर क्या मारना है, संज्ञा के 5 भेद हैं। अगर स्पेसिफिक ना दिया हुआ रहे, मूल रूप से हो या प्राचीन हिंदी के अनुसार हो या फिर आधुनिक हिंदी के अनुसार हो, तो हम लोग को संज्ञा के कितने प्रकार मानते हुए चलना है, 5 प्रकार। कितने मानते हुए चलना है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग संज्ञा के प्रकारों के बारे में तो ऐसे जान लिए कि संज्ञा जो है आधुनिक रूप से कितने प्रकार के, प्राचीन रूप से कितने प्रकार के, मूल रूप से कितने प्रकार के। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे जो है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चीज कौन सी संज्ञा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आप लोग जो है इस अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और संज्ञा के प्रकारों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है हम लोग का, जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कहा किसे जाता है। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, तो वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है। क्या करती है, वैसी वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, यानी कि जो अपने आप में क्या हो, विशेष हो, जो एक विशेष महत्व रखता हो। ये नहीं कि मतलब उसके जैसा और हो। तो इसको समझने के लिए एक और चीज है, जैसे कि हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसको समझने के लिए एक ट्रिक है। जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या हो, दृश्य हो। क्या हो, दृश्य हो और सदैव एक वचन हो। क्या हो, सदैव एक वचन हो, सदैव एक वचन हो। और जो दुनिया में विशेष और अकेली हो। क्या हो, विशेष और अकेली हो, यानी कि उसके जैसा और कोई भी चीज ना हो। यानी कि क्या हो, दृश्य हो, जिसे हम देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम विषय कहेंगे जो दृश्य हो, सदैव एक वचन हो और जो दुनिया में विशेष और अकेली हो, यानी कि जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं और जिसका एक वचन हो, यानी मतलब जो सदैव अकेला हो। क्या हो, सदैव अकेला हो, उसके जैसा और कुछ ना हो, और जो एक विशेष महत्व रखता हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अहमद। अहमद क्या है, अहमद एक व्यक्ति का नाम है। अहमद, मान लीजिए कि आपका नाम अहमद है, तो आपके जैसा कोई हो सकता है क्या, आपके जैसा शरीर का बनावट हो, आपके जैसा नॉलेज हो उसके अंदर, ऐसा हो सकता है क्या कि जैसा आप है, जैसा रहन सहन आपका है, वैसा ही रहन सहन आप जो आपके नाम का जो आदमी होगा वैसा ही हो, वैसा मुमकिन है क्या, वैसा हो सकता है क्या। अगर मान लीजिए कि वैसा अगर है, वैसा जो है हो ही नहीं सकता है कि मतलब जैसा आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो सामने वाले अहमद के नाम से जो आदमी है उसके अंदर भी वही सब चीज़ें हो। तो इसी ये क्या है, एक अपने आप में क्या है, विशेष है, यानी अपने आप में स्पेसिफिक है, उसके जैसा और कोई नहीं है। जैसे हम यहाँ पे है ताजमहल। अब आप बताइए कि ताजमहल एक क्या है, अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ताजमहल आप देखिएगा कि हमारे इंडिया में या फिर मान लीजिए कि पूरे दुनिया में ताजमहल के जैसा कोई चीज़ है क्या, ताजमहल के जैसा कोई चीज़ है। अगर आप समझेंगे कि ताजमहल जैसा अगर मान लीजिए कि कोई खिलौना बना दिया, तो आप समझेंगे कि नहीं, खिलौना तो हो गया जो हम लोग को दुकान में मार्केट में मिल जाता है। ताजमहल जो बनाया हुआ रहता है, जो ऐसे किसी को गिफ्ट देने के लिए होता है। तो आप दोनों में रिलेट करके देखिए, क्या ऐसा है कि जो दुकान में मिलने वाला ताजमहल है और जो हमारा आगरा में बनाया हुआ ताजमहल है, क्या दोनों में एकदम पूरा सेम है क्या? आप बताइए, खुद से बताइए, क्या कुछ दोनों में एकदम पूरा सेम मिलता है? नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो क्या है, अपने आप में विशेष है, और क्या है, जो वो दृश्य है, यानी हम ताजमहल को देख सकते हैं, और ताजमहल क्या है, सदैव अकेला है। क्या है, सदैव अकेला है। ताजमहल है, ये तो नहीं होगा कि ताजमहल हो गया। क्या हुआ, ये तो नहीं हो सकता है कि ताजमहल हो गया। और यहीं पे अगर हम देखेंगे गंगा नदी। अब यहाँ पे देखिए, गंगा क्या है, एक नदी है, लेकिन नदियों में बहुत सारा नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु, कोसी, ये सब क्या है, ये सारी क्या है, नदियां हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम गंगा नदी को देखें तो गंगा नदी क्या है,
गंगा नदी सिर्फ एक है, ऐसा तो नहीं है कि गंगा नदियाँ बहुत सारी गंगा नदियाँ, हाँ ऐसा जरूर है कि गंगा नदी जो है बहुत सारे जगहों से होकर गुजरती है। बिहार से होकर गुजरती है, प्रयागराज से होकर गुजरती है, यानी कि उत्तराखंड से होकर गुजरती है सभी। यानी हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी गंगा नदियाँ हैं। गंगा नदी सिर्फ क्या है, एक है। और एक गंगा नदी जो है दृश्य है, यानी गंगा नदी को हम देख सकते हैं, ये एक वचन है। और ये जो है गंगा नदी जो है क्या है, अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। यानी गंगा नदी क्या करती है, अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। जैसे हम कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है हमारा भारत क्या है, भारत का सबसे लंबी नदी है। वहीं पे अगर हम देख लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका अपना ही डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। अगर हम किशनगंज के बारे में जानते हैं तो किशनगंज जो क्या है, अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है कि नहीं रखता है किशनगंज। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो है बिहार में बहुत सारे किशनगंज है, या फिर हमारे भारत में बहुत सारे किशनगंज है, ऐसा है क्या? किशनगंज सिर्फ क्या है, अकेला है। क्या है? अकेला है। वैसे हम पटना को देखेंगे, पटना भी क्या है, एक अकेला है। यानी हम इन सभी चीजों से ये समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती हो। यानी कि जो मतलब सिर्फ अकेला हो, क्या हो, सिर्फ अकेला हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जो है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग जो है इसके अगला वाला समझने वाले हैं। आगे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखने वाले हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। जैसे कि वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती हो। क्या कराती है? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे हम बोल दिए इंसान, इंसान अगर बोल दिए तो इंसान के अंदर जो है बहुत सारा इंसान आ जाएगा। जैसे कोई लंगड़ा होगा, कोई अच्छा होगा, कोई तेज होगा, कोई बुद्धिमान होगा, कोई किसके अंदर जो है कम इंटेलिजेंस पाया जाएगा, किसके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस पाया जाएगा। तो क्या है, इंसान जो है बहुत तरीके हैं। कोई लंबा इंसान होगा, कोई जो है मतलब कोई जो है बौना इंसान होगा। तो ऐसे क्या, ये क्या हो गया, एक जाति हो गया। इसी तरह जो है जैसे हम लोग मान लिए कि नदी, अब इसको पहचानने का भी एक क्या है, इसको पहचानने का भी एक तरीका है कि हम जो है जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो क्या हो, सबसे पहले तो दृश्य हो। सबसे पहले क्या हो, दृश्य हो, यानी जिसे देखा जा सके। उसके बाद इसका जो है बहुवचन, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग क्या देखे थे कि वो सदैव एक वचन था। और इसमें हम क्या देखेंगे कि इसका जो है बहुवचन, इसका बहुवचन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सदैव बहुवचन ही होगा, बहुवचन हो सकता है। उसके बाद दृश्य हो, बहुवचन हो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बहुवचन, दृश्य हो, बहुवचन हो सकता है। और उसके बाद जिसके जैसे और हो, यानी क्या हो, जिसके जैसे और हो। जिसके जैसे और हो, क्या हो, जिसके जैसे और हो। जातिवाचक संज्ञा को हम समझने के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो चीज़ जो है, जातिवाचक संज्ञा का नाम उसको देंगे जो क्या हो, सबसे पहले तो दृश्य हो, और उसका हो सकता है कि वो बहुवचन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जिसके जैसे और हो। यानी कि ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसके जैसे और हो। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए, नदी, नदी में जो है एक गंगा नदी है। तो नदियाँ जो है एक क्या है, नदी के अंदर बहुत सारी नदियाँ आ जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे नदी, जैसे नदी के अंदर क्या क्या चीज आएगा, नदी के अंदर मान लीजिए कि गंगा नदी आ गया, गंगा नदी आ गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, यमुना नदी आ गया। इसमें क्या हुआ कि एक नदी के अंदर जो है बहुत सारी नदियां आ गया। क्या आ गया, बहुत, नदी के अंदर बहुत सारी नदियां आ गई। और उसी तरह अगर हम जानवर के बारे में समझे, जानवर, जैसे जानवर के अंदर क्या आ जाएगा, जानवर के अंदर कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। ये सब क्या है, जानवर है। ये जो है जानवर क्या है, एक क्या क्या कर सकता है, जैसे कि हम देखें कि जानवर से क्या बन सकता है, जानवर से क्या बन सकता है, जानवर क्या है, एक वचन है। जानवर क्या है, एक वचन है। और जानवर से जो है जानवरों बन सकता है। क्या बन सकता है, जानवरों। क्या बन सकता है, जानवरों। इसका क्या हुआ, बहुवचन बन गया। जैसे ही बहुवचन बन गया तो हम समझ जाएंगे कि क्या है,
जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे जिसके जैसे और हो, मतलब जिसके जैसे और हो, जैसे हम देखते हैं कि बिल्ली, बिल्ली के जैसा आपको ऐसा कभी लगा होगा क्या कि जैसे हम अगर बचपन में हम लोग देख लिए, जैसे हम लोग घर में देख लिए बिल्ली, और अगर हम किसी मोबाइल में हो, टीवी में हो, जैसे हम क्या कर लिए, बाघ देख लिए या फिर चीता देख लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बिल्ली है, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे दिमाग में वो छवि बन जाता है कि जो हमारे सामने दिखा बिल्ली, तो हम उस चीज़ को दूसरी चीज़ को जब देखते हैं तो उस चीज़ को भी क्या कह देते हैं कि वो क्या है, बिल्ली है। यानी हम क्या क्या कह दिए कि हम ये समझे कि ये बिल्ली जैसा ही है। वो क्या है, वो तो अपने अपने आप में जो क्या है, बाघ है, चीता है, लेकिन हम उसको किस चीज़ से रिलेट कर दिए, बिल्ली से। किससे? बिल्ली से। यानी हम ये देख लिए कि जिसके जैसे और हो, यानी कि वो बिल्ली के जैसा ही है। तो और शहर, जैसे शहर बोल दिए कि शहर क्या एक ही होगा, एक ही शहर होगा क्या? जैसे हम शहर बोल दिए एक क्या है, जैसे हम शहर बोल दिए दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक शहर है। क्या बोल दिए? दिल्ली, दिल्ली बोल दिए, दिल्ली एक शहर है। अगर हम वहीं पे अगर बोल दें कि पटना, पटना भी एक शहर है, कि नहीं? पटना भी एक शहर है। शहर ऐसा तो नहीं है कि शहर अकेला है, बहुत सारी शहरें हैं, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, मान लीजिए प्रयागराज है, के बाद आप मान लीजिए हैदराबाद है। ये सब क्या है, यानी कि बहुत सारे शहर हैं। यानी इस दुनिया में जो है बहुत सारे शहर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज जो क्या हो, मतलब जिसके जैसे और हो, उसी को क्या कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे वकील, वकील भी बहुत सारे वकील होते हैं। गाय भी बहुत प्रकार के होते हैं, काली गाय, लाल गाय, सफ़ेद गाय, ये क्या है, बहुत सारी। यानी कि क्या हो, जो दृश्य हो और बहुवचन हो और जिसके जैसे और हो। जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती हो। जैसे नदी, जानवर, वकील, गाय, काली गाय, ये सब क्या हो गया हम लोग का जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि जैसे हम यहाँ पे बोल दिए हम क्या, कुत्ता। अब आप बताइए कि ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, या फिर भाववाचक संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, द्रववाचक संज्ञा होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे बोले कुत्ता, तो ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता जो है सिर्फ अपने आप में अकेला है। ऐसा तो बोल सकते हैं कि कुत्ता कुत्ता ही होता है, लेकिन कुत्ता में भी बहुत प्रकार का कुत्ता होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई काला कुत्ता होता है, जो कोई जंगली कुत्ता होता है, कोई कुत्ता ऐसा होता है जिसे हम क्या करते हैं, पालते हैं, घर में पालते हैं। कोई कुत्ता ऐसा होता है जो बाजारों में घूमते रहता है। और तो कुत्ता एक प्रकार का नहीं हुआ, कुत्ता कितने प्रकार का हुआ, बहुत प्रकार का कुत्ता होता है। तो इसीलिए तो हम लोग ये समझ गए कि जिसका क्या हो, जिसके जैसा और हो, जिसके कई प्रकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ गए। अब इसका जो अगला जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा कहाँ किसे कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा जैसे उसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि भाव, यानी कि जो हमारे अंदर का जो भाव हो, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, किसी के प्रति प्रेमता, किसी के प्रति जो है गुस्सा, क्रोध, उसके बाद दुश्मनी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, भाव है। तो हम देखने वाले हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती हो, यानी जो भाव दर्शाती हो, गुण दर्शाती हो, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती हो, उसे ही क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग खुशी क्या है, एक भाव है। यानी कि हमारे अंदर एक जो है खुशी आ गई, हमने कुछ जो है मान लीजिए कि हमने क्लास में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर उड़ गई। यानी कि खुशी क्या है, हमको महसूस हुआ कि वो खुशी है, लेकिन हमको तो ये नहीं दिखा कि उसके अंदर कितना खुशी है। तो ये क्या है, एक भाव है। दुख, यानी कोई आदमी जो है बहुत ही बीमार है, बहुत परेशान है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है बहुत सारी दुख है, वो बहुत से जो है परेशानियों में एकदम परेशानियों से घिरा हुआ है, वो बहुत दुखी है, यानी कि उसके अंदर बहुत दुख है। हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो आदमी दुखी है, लेकिन ऐसा कभी हम लोग देखे हैं क्या कि वो आदमी कितना दुख है? हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वो जो है 2 लीटर दुख है या फिर मान लीजिए और कुछ, तो ऐसा नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह जो है ईमानदारी, अच्छाई, बेईमानी, बुराई, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है,
ये सब चीज़ें एक भाव है। ये सब चीज़ क्या है? भाव है। जैसे कि हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अमीरी, हम लोग तो समझ गए कि कोई आदमी जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन हम लोग एक मतलब मान लिए है कि वो अमीर है, लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है कितना अमीर है। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वह चीज़ क्या होनी चाहिए। वह चीज़ जो है अदृश्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अदृश्य हो। क्या हो? अदृश्य हो। और अदृश्य हो और एक वचन हो। क्या हो? अदृश्य हो और एक वचन हो। क्या हो? अदृश्य हो और एक वचन हो। यानी कि अदृश्य जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे अंदर जैसे क्या, ये क्या हुआ? मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? एक भाव है। यानी कि हम लोगों को जो है अपने माँ बाप से क्या है? मोहब्बत है, लगाव है। ये सब क्या है? एक भाव है। हम लोग को तो ये नहीं दिखता कि हम जो है कितना मोहब्बत करते हैं। हम लोग को दिखता है क्या? सिर्फ हम लोग महसूस कर पाते हैं कि हाँ, इसके प्रति मुझे इतना बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। क्या ये सब चीज़ों को हम सिर्फ क्या कर पाते हैं? महसूस कर पाते हैं। ये मोहब्बत क्या है? ये भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहीं पे जैसे हम लोग कहेंगे क्या? मोहब्बतें। क्या कहेंगे? मोहब्बतें। क्या कहेंगे? मोहब्बतें। तो ये क्या हो गया? ये तो एक वचन है और ये मोहब्बतें क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि मोहब्बत और मोहब्बतें में क्या फर्क है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मोहब्बत जो है क्या है? एक वचन है और मोहब्बतें बहुवचन है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। और ये जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या हो गया? हमारा बहुवचन बन गया। यानी मोहब्बतें, यानी क्या हो गया? मोहब्बतें। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन चीज़ों के बारे में आप जो है डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि किस चीज़ को क्या कहा जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं और इसके अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। द्रव्य मतलब पदार्थ। द्रव्य मतलब क्या? पदार्थ। ये द्रव्य और द्रव्य में जो है पहले हम लोग फर्क समझ लेते हैं कि कोई आदमी जो है ये द्रव्य और द्रव्य में जो है दोनों को एक चीज समझ लेता है। ये द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। और ये द्रव्य मतलब क्या होता है? ये द्रव्य मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा पानी हुआ, तेल हुआ, ये सब क्या होगा? ये सब ये द्रव्य मतलब क्या हो जाएगा? जो तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ जैसे जैसे पानी, तेल वगैरह, ये सब क्या है? द्रव है। यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे क्या कहा जाएगा? द्रव कहा जाएगा। तो हम द्रववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हो। यानी कि जो खाने पीने वाली चीजें हैं, जो खाने पीने वाली चीजें हैं जैसे तेल, पानी, दूध, घी, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य है। और खनिज और धातु, यानी इस दुनिया में जितने भी खनिज और धातु हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब किस चीज में आ जाएगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसको हम किस चीज में रखेंगे? संज्ञा के किस प्रकार में रखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार में रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चीज का यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस चीज का गिनती नहीं कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम चीजों का गिनती नहीं कर सकते हैं।
गिनती नहीं कर सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है कि हम चीज़ों का गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लिए पानी, पानी का हम गिनती कर सकते हैं क्या? पानी को हम गिन सकते हैं क्या? ऐसा चीज़ है जो मान लीजिए कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, हम जैसे कि देख लिए हमारे जो डेली यूज़ में है, जैसे हम पानी यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है नमक यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें जो है द्रव्य है, यानी कि एक पदार्थ है। लेकिन हम यहीं पर देख लेंगे कि क्या हम पानी को गिन सकते हैं। जैसे कि हम आपको पूछ लिए कि आपके घर में कितना पानी है, तो आपका क्या जवाब आएगा कि हमारे घर में जो है 2 लीटर पानी है, या फिर 2 बोतल पानी है, 5 बोतल पानी है, 10 बोतल पानी है। आप लोग का क्या जवाब आएगा? बोतल में हो या लीटर में हो। लेकिन हम जो है आपसे जो है ये नहीं पूछे कि आपके घर में कितनी बोतल पानी है या फिर कितनी लीटर पानी है। हम मात्रा नहीं पूछे, हम आपसे क्या पूछे कि कितनी पानी है। आप बता पाए? आप सोच में पड़ गए कि पानी कितनी पानी है, मतलब आप जो है उसका गिनती कर ही नहीं पाए। तो इसमें क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे चीज़ों को शामिल किया गया है जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। और प्रकृति में मौजूद जितनी भी खनिज और धातुएं हैं, उन सभी चीज़ों को किस में रखा गया है? द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया है। इसमें रखा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया है। और हम लोग का जो है सबसे लास्ट क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा उसे कहेंगे वह संज्ञा जो एक समूह का बोध कराती हो। किसका बोध कराती हो? एक समूह का, यानी एक संगठन का, जिसमें क्या हो? बहुत सारे आदमी हो या फिर बहुत सारे चीज मिलकर एक चीज का निर्माण करता हो, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? समूह कहा जाएगा। उसे ही क्या कहा जाएगा? समूह कहा जाएगा। और उसे ही उन चीजों को हम किस में रखेंगे? समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे व्यक्तियों का समूह बनता है, व्यक्तियों का समूह होता है कि नहीं होता है? किसका? व्यक्तियों का समूह होता है कि नहीं होता है? व्यक्तियों का समूह में जैसे हम लोग देख लिए, व्यक्ति मिलकर जो है सभा करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जब मिल जाते हैं, तो जैसे सभा का अगर हम कहीं पे अगर हम लोगों को सभा करना हो, तो हम अकेला तो सभा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे आदमियों का इकट्ठा होना होगा, तभी जो है हम सभा का निर्माण कर सकते हैं। और एक संगठन क्या है कि जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जब एक साथ मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? संगठन का निर्माण होता है। उसी तरह जो है हम पुलिसकर्मी को देखेंगे। पुलिसकर्मी में क्या होता है कि पुलिसकर्मी जो अकेला नहीं होता है, पुलिसकर्मी क्या होता है? बहुत सारे पुलिस मिलकर जो है पुलिसकर्मी यानी कि एक समूह का निर्माण करते हैं। उसी तरह हम लोग आर्मी को देखने वाले हैं। आर्मी में भी क्या होता है? बहुत सारे आर्मी होते हैं जो एक समूह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी समूहवाचक संज्ञा से मतलब हमारा यही हुआ कि जहां क्या हो? बहुत सारे आदमी हो, बहुत सारी चीजें मिलकर क्या करती हो? एक समूह का निर्माण करती हो। और वहीं पे अगर हम देख लेंगे, जैसे हम देख लिए सभा, परिवार, यानी कि हम परिवार में क्या होता है? परिवार में हम अकेले होते हैं क्या? परिवार में हम होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, क्या होते हैं? सभी होते हैं। सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा एक समूह का निर्माण होता है। उसी तरह जो है भीड़, यानी जैसे हम लोग मार्केट गए, बाजार गए, हम तो अकेले गए, लेकिन हमारे तरह बहुत से आदमी अकेले वहां पर मौजूद हुए। अकेले जो है वहां पे आए, कुछ सामान खरीदने आए होंगे, कुछ और काम से आए होंगे। तो वहां पे क्या हुआ? एक भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन वहां पे हम लोग को क्या दिखा कि वहां जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जिससे हमको लगा कि वहां जो है एक समूह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? समूह बना हुआ है। उसी तरह संगठन के बारे में बताएं। और गुच्छा, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कोई चीज है, जैसे हम लोग अंगूर का गुच्छा ही देखते हैं, वो उसमें क्या है? वो अकेला नहीं होता, क्या होता है? बहुत सारे अंगूर उसमें होती है, तो वो क्या होता है? एक गुच्छा का निर्माण कर लेता है। तो उस क्या होता है? वो एक समूह में होता है। एक क्या होता है? समूह में होता है। तो हम लोग जो है संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम को बताती है, उसे ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के प्रकारों के बारे में जाने। मूल रूप से संज्ञा के जो है 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा में जो है संज्ञा के 4 भेदों को रखा गया है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को रखा गया है। उसके बाद हम लोग प्राचीन हिंदी के अनुसार देखिए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानें। और उसके बाद जो है हम आधुनिक हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी जानें, जिसमें सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इससे जो
दो जो हमारा रह गया था समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको किस में शामिल किया गया था? जातिवाचक संज्ञा में। फिर हम लोग जो है जातिवाचक संज्ञा में के बारे में पढ़े कि पहले जो है हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती हो, यानी कि जो दृश्य हो, सदैव एक वचन हो और जो एक अपने आप में एक विशेष महत्व रखती हो, उसे ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े कि ऐसी संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती हो, यानी कि जो दृश्य हो और जिसके जैसे क्या हो, जिसके जैसे और हो और उसका बहुवचन भी बन सके, उसे ही क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। फिर हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़े कि जो किसी भाव, गुण, दोष और अवस्था का क्या करती है? बोध कराती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, उसके बाद जवानी, ये सब चीजें क्या है? ये सब एक भाव है, यानी इन चीजों को हम किस में शामिल करेंगे? भाववाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। फिर हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहा गया कि जो किसी द्रव्य का बोध कराती हो, यानी जो किसी पदार्थ का बोध कराती हो, जैसे कि हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे पानी, तेल, घी, उसके बाद ये सब चीजें, उसके बाद जो प्रकृति में जो मौजूद खनिज है, धातु हैं, इन सभी चीजों को किस में शामिल किया गया है? द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। और हमारा जो लास्ट था समूहवाचक संज्ञा, उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाएगा जो एक समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो वीडियो को जो है, क्लास को दोबारा रिपीट करके देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरह से जो है समझने का कोशिश करिएगा और इन सभी चीज़ों को जो है अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा जो है थ्योरी टाइप जो यहाँ से था, यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब हम इससे संबंधित जो है कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग को जो है पता चल जाएगा कि हम लोग का जो है जो पढ़े उसके हिसाब से हम लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं सोमवार। क्या देखने वाले हैं? यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या कहा जा रहा है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। अब आप लोग बताइए ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, गुणवाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? क्या होगा बताइए। तो हम जो है आप लोग को सबसे पहले क्या बताएं, किसी भी चीज़ का अगर हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं कि वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या क्या है, तो उस चीज़ को जो है सबसे पहले समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो सोमवार है वो अपने आप में स्पेसिफिक, यानी अपने आप में विशेष है कि नहीं। वो अपने आप में विशेष है कि नहीं। ऐसा है क्या कि सोमवार की तरह कोई और सोमवार है? ऐसा है क्या? हम लोग देखेंगे कि सोमवार, जैसे सोमवार क्या है? एक दिन का नाम है। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह में जैसे 7 दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे क्या होता है? 7 दिन होता है। और यहीं पे हम लोग को किसके बारे में बताने बोल रहा है? सोमवार के बारे में। तो सोमवार अकेला है कि नहीं है? सोमवार क्या है? सोमवार के जैसा ऐसा है क्या कि मतलब सोमवार जो है सप्ताह में 2 दिन आया हो या फिर 3 दिन आया हो, 4 दिन आया हो, ऐसा है क्या? सोमवार सप्ताह में कितनी बार आता है? सोमवार सप्ताह में सिर्फ एक बार आता है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। तो हमको ये पता चल गया कि सोमवार जो है सदैव क्या है? अकेला है। अब हमको देखना है कि ये सदैव एक वचन है कि नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि सोमवार तो हम समझ गए कि सोमवार जो है एक सप्ताह के दिन का नाम है। अगर यहीं पे हम बोलते सोमवारे या सोमवारो, तो इसका कुछ मीनिंग निकलता है क्या? नहीं निकलता है। अगर हम सोमवारे बोले या सोमवारो बोले तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। और सोमवार जो है अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है कि नहीं रखता है? सोमवार जो है सिर्फ जैसे हम बोले आपको सोमवार, तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगा कि हाँ, मंगलवार से पहले वाला दिन और रविवार के बाद वाला दिन, यानी अपने आप में क्या है? एक स्पेसिफिक है। तो हम जो अपने आप में क्या हो? एक विशेष महत्व रखता हो और सदैव अकेला हो, तो हमने आपको क्या बताया था कि वो कौन सा संज्ञा होगा? वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोग जो है यहाँ समझ गए होंगे कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? अभी हम जो है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे कि गंगा जो है क्या है, उसको किस में रखा जाएगा। तो आप लोग जो है अपना आंसर जो है कमेंट में बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोग देखेंगे कि गंगा क्या है? एक
नदी है। क्या है? नदी। और नदी तो नदी बहुत सारी नदियां हैं। नदी जो है, नदी में बहुत सारी नदियां आ जाती है। और यहीं पे गंगा जो है, गंगा अकेली है या गंगा के जैसे बहुत सारी गंगा है? आप लोग बताइए। अब गंगा अकेली है या बहुत सारी गंगा है? तो हम लोग को पता है कि गंगा जो है सिर्फ अकेली है और एक है। गंगा के जैसे और कई गंगा नहीं है। क्या है? गंगा के जैसे और कई गंगा नहीं है। गंगा क्या है? अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और सदैव अकेला है और एक वचन है। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी। तो यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इन चीज़ों को जो है, जो बारीकी चीज़ है, इन चीज़ों को जो है आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए तो आपको संज्ञा के प्रकारों से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है और आप ये चीज़ जो है भूलने वाले भी नहीं है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे का क्वेश्चन में क्या है? आगे का क्वेश्चन में क्या जा रहा है? मानवता। मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? क्या है? मानवता। अब बताइए मानवता क्या है? आप लोग को समझ में तो जरूर आया होगा कि मानवता क्या है। जैसे हम लोग आप लोग को समझाए थे ईमानदारी, बेईमानी, ये सब चीज़ें। तो आप लोग को जो है मानवता भी अच्छे से समझ में आया होगा कि मानवता या जो है किसी व्यक्ति का नाम है या फिर किसी स्थान, वस्तु या किस चीज़ का नाम है। आप लोग को तो अच्छे से समझ में आया होगा मानवता क्या चीज़ है। तो देखिए मानवता क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ही अच्छा है, कोई इंसान बहुत ही बुरा है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई इंसान जो दूसरों की बहुत ही मदद करता है, बहुत भला इंसान है, दूसरों के जो है मुसीबत में काम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसके अंदर जो है मानवता का भाव है। यानी कि उसके अंदर मानवता का भाव है। वो जो है दूसरों के दुख में, सुख दुख में साथ देता है। यानी कि मानवता क्या है? हम क्या किए? एक अंदाजा लगाए, हम जो महसूस किए कि उसके अंदर एक मानवता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम देख लिए कि उसके अंदर जो है मतलब 1 किलो मानवता है या 2 किलो मानवता है, या फिर हम ये देख लिए कि 1 मीटर मानवता है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। ऐसा तो हमें नहीं लगा कि उसके अंदर जो है 2 मीटर मानवता है, 2 किलो मानवता है। हमें क्या लगा? सिर्फ महसूस हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है, उसके अंदर जो है मानवता का भाव है। तो ये क्या हुआ? ये एक भाव है। क्या है? भाव है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मानवता शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? अब आप लोग जो है बता सकते हैं कि मानवता कौन सा भाव ये हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो चलिए जिनको समझ में आ रहा है और जिनका अगर आप लोग जो है आंसर आता होगा, आंसर अगर आप लोग जो है अपना कमेंट में जरूर बताइए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या पूछा जा रहा है? हीरा शब्द। अब आप लोग बताइए अपना आंसर कमेंट में जल्दी। हीरा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो चलिए हम लोग समझने वाले हैं कि हीरा। सबसे पहले तो समझेंगे कि हीरा क्या चीज़ है। क्या समझेंगे? हीरा क्या चीज़ है? हीरा क्या है? अब आप लोग बताइएगा कि क्या है हीरा। आप लोग कहेंगे कि हीरा तो खनिज है। क्या है? खनिज है। हीरा क्या है? खनिज है। हीरा क्या है? खनिज है। तो पिछले चीज़ों को याद करिए एक बार, जो आप पहले पढ़ लिए। हम जो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में जो पढ़ाए जो चीज़, जैसे कि हमारे जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, खनिज और तत्व हैं, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में इन सभी को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हैं कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? बता सकते हैं कि नहीं सकते हैं? आप लोग खुद से बताइए कि आप लोग बता सकते हैं कि नहीं सकते हैं बताने। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जितनी भी खनिज और तत्व है, सभी को किस में शामिल किया जाएगा? किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? ये जितनी भी सारे क्वेश्चन हमने जो है आप लोगों को अभी कराया, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड के जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या? बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। तो बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बताइए बन रहे कि नहीं बन रहे? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? अब बताइए, कवि क्या एक वचन है, या सदैव अकेला है,
या फिर इसके जैसे और भी हो सकते हैं? खुद से बताइए आप लोग। क्या कवि एक प्रकार का होता है? क्या मान लीजिए, क्या सभी कवि एक ही तरह होते हैं? बताइए आप लोग। तो देखिए इधर, कवि जो है, कवि एक तरीके के नहीं होते हैं। कवि जो है एक तरह के नहीं होते। कोई कविता लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, उसके बाद जो है कोई और चीज़ों में जो है माहिर होता है। हर तरह के अलग अलग कवि होते हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कवि सिर्फ एक ही तरह का होता है। कवि जो है कई प्रकार के होते हैं। तो जिसका कई प्रकार हो, जिसके जैसे और हो, तो उसको हम किस में रखेंगे? जिसके जैसे और हो उसको हम किस में रखते हैं? उसको किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिसके जैसे और हो, यानी कि जो अकेला ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो, उसको हम किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए अब लोग जो है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या कहा जा रहा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दक्षिण जो है, यहाँ पे दक्षिण, जैसे हम दक्षिण शब्द के बारे में पढ़े तो हम लोग को क्या पता चला? यहाँ पे जो है दिशा के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? दिशा के बारे में बोला जा रहा है। अब देखिए, दिशा कितने प्रकार की होती है? दिशा कितनी होती है? दिशा कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, है ना? तो अब आप यहाँ देखिए कि दिशा, दिशा तो 4 होती है। दिशा कितनी होती है? 4। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब ऐसा यहाँ पे देखिए, दक्षिण जो है वो उत्तर की तरह है क्या, या फिर उत्तर दक्षिण की तरह है क्या? यहाँ पे क्या है? एक दक्षिण जो है अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है कि नहीं रखता है? अपने आप में क्या है? विशेष महत्व रखता है। और दक्षिण जो है अकेला है। क्या है? दक्षिण अकेला है। तो जो अकेला हो उसे हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा से मापतोल वाली वस्तु का बोध हो। क्या हो? मापतोल वाली की वस्तु का बोध हो, यानी कि जिससे हम किसी चीज़ों को क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए कि हम दुकान में कुछ चीज़ खरीदने गए, आटा खरीदने गए, हम दुकानदार से कहे कि हमको 2 kg आटा दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? ऐसे आपको 2 kg दे देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या करेगा? पहले उसको नापेगा, तौलेगा, तभी आपको 2 kg आटा दे पाएगा। उसी तरह अगर हम कहीं कपड़े की दुकान में गए, कपड़े की दुकान में कपड़े वाले से बोल दिए कि हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा वाला ऐसे काट के देगा क्या? नहीं देगा। पहले उसका मेजरमेंट करेगा, पहले उसे क्या करेगा? मापेगा, तभी आपको जो है वो चीज़ दे सकता है। यानी तो ऐसे चीज़ें जिनका हम क्या करते हैं? मापतोल करते हैं। और ऐसी संज्ञा जिससे मापतोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, किसी समूह का, तो क्या कहा जाएगा उसको? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? किसके बारे में बोला जा रहा है? रक्षाबंधन के बारे में। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि रक्षाबंधन अपने आप में विशेष है कि नहीं है? अपने आप में विशेष है कि नहीं है? रक्षाबंधन सबसे पहले तो देखेंगे कि रक्षाबंधन क्या है? एक त्यौहार है। एक त्यौहार की तरह हम रक्षाबंधन को मनाते हैं। त्यौहार जो है बहुत तरह के होते हैं, रक्षाबंधन, दीपावली, दुर्गा पूजा, उसके बाद ईद, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ये सब क्या है? त्यौहार है। लेकिन रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन अपने आप में एक विशेष है। क्या है? अपने आप में विशेष है। रक्षाबंधन की तरह कोई त्यौहार है क्या? ऐसा नहीं है कि रक्षा जो है हम दुर्गा पूजा को रक्षाबंधन की तरह मना लेते हैं, या फिर ईद को हम रक्षाबंधन की तरह मना लेते हैं। मनाते हैं क्या? ऐसे नहीं मनाते हैं। रक्षाबंधन को हम रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन की तरह ही मनाते हैं, जो अपने आप में क्या करता हो? एक विशेष महत्व रखता है। तो जो चीज़ अपने आप में विशेष महत्व रखता हो, जो अकेली हो, और तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ तक जो है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से? बहुत। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या है? गाय कौन सी संज्ञा है? अब देखिए, यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है? गाय के बारे में। अब आप लोग बताइए क्या होगा? जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा, क्या होगा? गाय के बारे में आप लोग बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गाय क्या अपने आप में अकेली है क्या? ऐसा है क्या? गाय सिर्फ गाय एक ही प्रकार का होता है? ऐसा है क्या?
जैसे कि गाय में हम देख लेते हैं, गाय में भी जो है बहुत सारी गाय होती है, जैसे काली गाय, काली गाय के बाद काली गाय, जर्सी गाय, लाल गाय भी होता है, नील गाय। ये सब क्या है? ये सब गाय के प्रकार हैं। क्या है? गाय के प्रकार हैं, यानी कि गाय के जैसे भी और गाय हैं, गाय के जैसे भी और गाय हैं। गाय तो ऐसा नहीं है कि अपने आप में विशेष है, गाय सिर्फ अकेली है। गाय के जैसे भी और गाय हैं, यानी कि जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो उसके उसको हम किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। इसमें जातिवाचक संज्ञा किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पशु चर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ पशु है जो चर रहे हैं, और इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है, यानी कि हमको जो है पशु के बारे में पूछा गया है कि पशु कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, या फिर ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में बताइए, क्या आंसर होगा इसका। तो क्या इसमें जो है किसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? पशु के बारे में पूछा जा रहा है कि पशु कौन सा संज्ञा है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि पशु जो है, पशु कौन कौन किस किस को जो है पशु कहा जाता है। सबसे पहले सोचिए पशु किस किस को कहेंगे, पशु जो है किस किस को कहेंगे। जल्दी जो है कमेंट में बताइए पशु किसको कहेंगे। सबसे पहले तो हम अभी जो गाय के बारे में पढ़े, गाय क्या है? एक पशु है। गाय पशु है कि नहीं है? पशु है। बैल, उसके बाद बाघ, शेर, क्या है? ये सारी चीजें जितने भी हैं, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे क्या हैं? सारे पशु हैं। सारे क्या हैं? पशु हैं, यानी कि जानवर है। तो अब देखिए पशु कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लिए गाय, बैल, बाघ, शेर, यानी पशु तो एक जाति हो गया। पशु क्या हो गया? पशु एक जाति हो गया। इसके अंदर बहुत सारे पशु आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे पशु आते हैं, यानी कि इसके जैसे और भी हैं। जैसे गाय भी एक पशु है, बैल भी एक पशु है, बाघ भी एक पशु है, शेर भी एक पशु है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि इसके जैसे और भी हैं। तो जिसके जैसे और भी हो तो उसको हम किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। किस में? जातिवाचक में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा जा रहा है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोग को जरूर पता होगा, कमेंट में बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। 6 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है स्पेशली नहीं कहा गया है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, या फिर प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, या फिर आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा गया? संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर हमको डायरेक्ट पूछा जाए, अगर ऐसे ही दे दिया जाए कि यहाँ जैसे दिया हुआ है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग को क्या मान के चलना है? क्या मान के चलना है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कितने? 5 भेद होते हैं। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नदी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बकरी एक प्रकार का होता है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे कि बकरी कई प्रकार की होती है। सफ़ेद बकरी, लाल बकरी, पहाड़ी बकरी, उसके बाद जो है जंगली बकरी, ये सब क्या है? बकरी जो है बहुत प्रकार की होती है। उसी तरह छात्र, छात्र जो है, छात्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई छात्र जो है तेज होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई जो है मीडियम होता है, कोई बहुत ज़्यादा तेज होता है,
कोई छात्र ऐसा होता है कि जो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई छात्र ऐसा होता है कि कोई चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि छात्र जो है बहुत से प्रकार के होते हैं, छात्र की तरह भी छात्र होते हैं। यानी कि अगर कोई छात्र तेज है तो ऐसा नहीं है कि वही छात्र तेज है, उसके जैसा भी कोई और छात्र जो है जो उसके जैसा ही तेज है, उसके जैसे ही जो है चीज़ों को जल्दी समझ पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्र के जैसा भी छात्र है या बकरी के जैसा भी बकरी है। और यहाँ पे नदी जो है, जैसे हम बोल दिए नदी के जैसा एक नदी है कि नहीं, जैसे गंगा नदी इसमें भी पानी बहता है, ब्रह्मपुत्र नदी इसमें भी पानी बहता है, यमुना नदी इसमें भी पानी बहता है। यानी कि नदियाँ जो है बहुत सारी होती है, नदियाँ क्या होती है, बहुत सारी होती है। नदी जो है अकेली नदी नहीं है, नदियाँ क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ होती है। और यहीं पे अगर देख लिए गंगा, इसके बारे में, गंगा के बारे में, क्या गंगा बहुत सारी गंगा है? जल्दी बताइए, बहुत सारी गंगा है क्या? गंगा सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, जो कि क्या है, नदी है। नदी तो है लेकिन सिर्फ एक है। यानी कि यहाँ पे जो है इस बता दिया गया है विशेष, यानी गंगा को एक विशेष चीज के बारे में बता दिया गया है। यानी ये गंगा क्या हो जाएगा, गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यही हो जाएगा, गंगा। गंगा ही जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सबसे पहले तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो दृश्य हो। क्या हो? दृश्य हो, सदैव एक वचन हो, सदैव एक वचन हो, और जो विशेष और क्या हो, अकेली हो। यानी उसके जैसा कोई और ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे है ऑप्शन ए में पहाड़। पहाड़ क्या अकेला है क्या? हम तो बोल दिए कि पहाड़। अब पहाड़ में भी जो है बहुत सारी पहाड़ आ जाएगा। क्या? बहुत सारा पहाड़ आ जाएगा। जैसे हिमालय, हिमालय आ गया, उसके बाद जो है आपका माउंट एवरेस्ट आ गया, कामेत, ये सब क्या है? यानी कि पहाड़ में भी बहुत सारी पहाड़ हैं, पहाड़ में भी बहुत सारी पहाड़ हैं। और ये क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? अपने आप में विशेष है। हिमालय के जैसा तो हिमालय के जैसा कोई हिमालय है क्या? हिमालय क्या है? सिर्फ एक है। ऐसा तो नहीं है कि हिमालय जैसा और भी एक पहाड़ है जिसका नाम हिमालय दे दिया गया हो, ऐसा नहीं है ना। तो हिमालय क्या है? एक है। रमेश, रमेश भी है जो है, रमेश भी क्या है? अपने आप में एक विशेष है। मान लीजिए कि मेरा नाम रमेश है, तो ऐसा है क्या कि मेरे जैसा अगर कोई नाम वाला, जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, रमेश तो बहुत सारे होते हैं। तो यहीं पे अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम रमेश है और एक आप जो सामने में है आपका नाम भी रमेश है, तो ऐसा है क्या कि मैं जैसा हूँ, जैसा मेरा व्यवहार है, जैसा मेरा ये है रहन सहन है, क्या वैसा सेम आपका है क्या? नहीं है। तो यानी यहाँ जिस रमेश के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो रमेश जो है अपने आप में एक विशेष महत्व रखता होगा। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे पटना, पटना एक शहर है, लेकिन शहर के अंदर एक पटना है। पटना जो है एक विशेष महत्व रखता है, पटना की तरह और शहर नहीं है। पटना जो है अपने आप में एक सीमित है, क्या है? विशेष है और अकेली है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और तो हम लोग का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हम लोग का पहाड़ जो है, पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कौन सा शब्द इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कौन ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उसे ही कहते हैं जो हमें क्या हो, जो अदृश्य हो। क्या हो? अदृश्य हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छाई, ये क्या है? एक भाव है। अच्छाई क्या है? अच्छाई एक भाव है।
अच्छाई क्या है? एक भाव है। बुराई एक भाव है। हरियाली एक भाव है। यहाँ पे मिट्टी जो है ऑप्शन बी में, ये क्या है? एक क्या है? मिट्टी जो है, मिट्टी क्या है? भाव नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। हमको वो चीज़ के बारे में देखना है कि कौन इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा से सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाएगा जो एक समूह में हो, जहाँ बहुत सारे आदमी हो या बहुत सारी चीज़ एक साथ मिले हुए हो, तो उसी को समूह कहा जाएगा। और यहाँ पे जो है वर्ग है, वर्ग में क्या होता है? वर्ग में बहुत सारे छात्र होते हैं, सेना में बहुत सारे जो है आर्मी होते हैं, संघ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन राम क्या है? राम से हमें पता चल रहा है कि राम एक अकेला आदमी है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहा किसे जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो हमारी डेली यूज़ में, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, तत्व हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए में क्या है? सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी गुच्छा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सोना क्या है? सोना क्या है? खनिज है। सोना खनिज है, चांदी भी खनिज है। पानी क्या है? एक द्रव है, यानी क्या है? द्रव है जो खाने पीने की चीज़ है। पानी क्या है? पीने की चीज़। यहीं पे अगर हम गुच्छा के बारे में देखें तो गुच्छा क्या है? एक गुच्छा जो है वस्तुओं का समूह है। क्या है गुच्छा? कुछ वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाएगा? गुच्छा। क्या कहा जाएगा? गुच्छा। तो गुच्छा क्या हो जाएगा हमारा? गुच्छा जो है कि क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए आज का यहीं तक। हम लोगों ने जो है थ्योरी टाइप किया, उसके बाद इसी से संबंधित 16 MCQ टाइप क्वेश्चन किया, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और इससे संबंधित जितने भी आप लोग को डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जो है आप जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगले क्लास में जो है उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा देंगे। तो हम लोग जो है संज्ञा के बारे में जान लिए, संज्ञा के प्रकारों के बारे में जान लिए, यह भी जान लिए कि किस चीज़ को जो है संज्ञा के किस प्रकार में रखा जाता है, किसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, या किसको व्यक्तिवाचक, किसको भाववाचक, किसको समूह, या किसको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी का। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बस, थैंक यू।